नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। धारा 17A पर क्यों बटा सुप्रीम कोर्ट? क्या इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ कमजोर हो रही है लड़ाई? चलिए जानते हैं पूरा पहलू। भ्रष्टाचार किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि जनता का भरोसा, शासन की विश्वसनीयता और न्याय व्यवस्था की आत्मा को भी कमजोर करता है। आपको बता दें कि भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इस कानून का उद्देश्य साफ तौर पर है सरकारी पदों पर बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना और जनता के पैसे और अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन समय समय पर इस कानून में ऐसे संशोधन किए गए जिन पर यह सवाल उठने लगे कि क्या ये वास्तव में भ्रष्टाचार रोकने के लिए है या फिर भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए। आपको बता दें कि साल 2018 में इसी कानून में जोड़ी गई धारा 17A ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। यही धारा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विवाद का केंद्र बन गई है। धारा 17A क्या है जिस पर विवाद है, चलिए विस्तार से जानते हैं। धारा 17A के मुताबिक यदि किसी सरकारी अधिकारी पर यह आरोप है कि उसने अपने आधिकारिक पद पर कोई निर्णय या फिर सिफारिश करते हुए भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की इजाजत यानी कि अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरल शब्दों में कहें तो पुलिस या फिर जांच एजेंसियां किसी भी अधिकारी के खिलाफ सीधे जांच शुरू नहीं कर सकती हैं जब तक सरकार हरी झंडी ना दे दे। हालांकि रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने जैसे मामलों में यह शर्त लागू नहीं होती है। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब जांच सरकार के ही अधिकारियों या फिर मंत्रियों से जुड़ी हो, तो क्या सरकार निष्पक्ष रूप से अनुमति दे पाएगी? सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की गैर लाभकारी संस्था ने इस धारा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि उनका ये कहना है दरअसल कि यह प्रावधान संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है। इस याचिका का उद्देश्य केवल एक कानून को चुनौती देना नहीं था, बल्कि यह तय करना था कि भारत में भ्रष्टाचार की जांच कितनी स्वतंत्र और कितनी निष्पक्ष होगी। संविधान से जुड़ा सवाल उठता है कि दरअसल इस मामले में मुख्य रूप से संविधान के 2 अनुच्छेदों का जिक्र हुआ है। अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना था कि धारा 17A इन दोनों अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह कानून के सामने सभी को बराबर नहीं मानती और न्याय तक पहुंच में बाधा डालती है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने बताया है कि इससे पहले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में भी ऐसा ही प्रावधान था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने तब कहा था कि जांच पर कार्यपालिका का नियंत्रण लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब वही व्यवस्था नए नाम और इसके अलावा नए कानून के जरिए वापस लाई गई है, जो कि कोर्ट के पुराने फैसले का अपमान है। जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी ताकत की अगर बात करें तो उनकी स्वतंत्रता होती है। अगर जांच शुरू करने के लिए भी सरकार से इजाजत लेनी पड़े, तो फिर जांच एजेंसियां केवल नाम की ही स्वतंत्र रह पाएंगी। याचिकाकर्ता ने आपको बता दें कि यह व्यवस्था पुलिस और जांच एजेंसियों को सरकार के अधीन बना देती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दरअसल भ्रष्टाचार अक्सर नीतिगत फैसलों में ही होता है, जैसे कि टेंडर, ठेके, लाइसेंस, परियोजनाएं और अनुमति। यही वे क्षेत्र हैं जहां बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। यदि इन्हीं फैसलों को जांच से बाहर कर दिया जाए, तो भ्रष्टाचार कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
और इसको लेकर हमेशा से ही विवाद होता रहा और देरी से न्याय को पहुंच सकता है नुकसान। दरअसल भ्रष्टाचार के मामलों में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। फाइलें बदली जा सकती हैं, दस्तावेज भी गायब हो सकते हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, गवाहों पर दबाव भी डाला जा सकता है। यदि जांच शुरू होने में ही कई महीनों लग जाए तो सच्चाई सामने आना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, असंभव हो जाता है और इसमें काफी दिक्कतें भी आ जाती हैं। इस कानून से ईमानदार अधिकारी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सभी डर जाएंगे। कोई भी सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। सरकार के खिलाफ शिकायत करने से पहले 100 बार सोचेगा। एंटी करप्शन एक्ट की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की अलग अलग राय। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अलग अलग राय दी है। इसी वजह से इसे स्प्लिट वर्डिक्ट भी कहा जाता है। यह कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति BV नागारत्ना और जस्टिस न्यायमूर्ति नागरत्ना ने ये पूरे तरीके से साफ कर दिया है कि यह कानून ईमानदार अधिकारियों की नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा करता है। उनके मुताबिक जो अधिकारी ईमानदार है उसे जांच से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि यह कानून के सामने समानता के सिद्धांत को भी कमजोर करता है। उनका ये कहना था कि दरअसल जांच करना पुलिस का अधिकार और इसके अलावा कर्तव्य है। इस पर सरकार का नियंत्रण लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे प्रावधानों को रद्द कर चुका है जो कि फिर से उन्हें वापस लाया गया है और कानून पूरी तरीके से खत्म करना सही नहीं। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने इस पूरे मामले पर कहा है कि दरअसल भ्रष्टाचार रोकना भी बेहद जरूरी है और इसके अलावा ईमानदार अधिकारियों को भी बचाना चाहिए। उनके मुताबिक कानून को पूरी तरीके से खत्म करना सही नहीं है, बल्कि उसकी व्याख्या बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार की जगह लोकपाल या फिर लोकायुक्त को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि जांच की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। उनका ये कहना था कि दरअसल लोकपाल व्यवस्था पहले से मौजूद है और ऐसे में उसी के जरिए जांच को छानना बेहतर हो सकता है। अब आपको बता दें कि दरअसल मामला बड़ी पीठ के पास क्यों भेजा जाए, ये भी सवाल उठ रहा है। तो दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश अलग अलग राय देते हैं, 2 मामला बड़ी पीठ के पास जाता है। अब यह पीठ तय करेगी कि कौन सा तर्क संविधान से अधिक अनुकूल है। इस फैसले के बाद 3 संभावनाएं बनती हैं इस मामले को लेकर। पहला, धारा 17A पूरी तरीके से रद्द की जा सकती है। दूसरी, संशोधित रूप से स्वीकार किया जा सकता है। तीसरा, कोई नया संतुलित रास्ता निकाला जा सकता है। तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब धारा 17